मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। किसी कुंडली में, किसी बच्चे की कुंडली में जन्म के उपरांत यानी जन्म के बाद में महज 5 सालों के अंदर अगर मृत्यु का योग बनता है तो हम कैसे देखेंगे। लड़का जन्म ले चुका है तो उसके हम जन्मपत्री वगैरह जब लिखवाते हैं तो उनमें हमें कुंडली का पता चल जाता है। कुंडली का पता लगने के बाद उसके कुंडली में कौन सा योग बनता है उसको हमें देखना जरूरी है। तो ये कर्क लगन की कुंडली है, आप इसको देख सकते हैं। इसको हमने बना के तैयार किया है। समझाने की विधि में आपको समझा रहा हूँ सूत्र बाई सूत्र के तरीके से। लग्नेश का कमजोर होना और साथ में शुक्र और बुध, लग्नेश, शुक्र और गुरु, 3 ग्रह को हमें देखना जरूरी है। अगर कितनों भी खराब योग हो, यानी कि खराब भाव में बैठे हुए ग्रह, केतु बैठा है दूसरे घर में जो मार्केश का भाव होता है, मंगल 12वें घर में खराब होकर बैठा है, बादकेश जो 3 भाव होते हैं, 3, 6 और 11, ये बादकेश जो होते हैं इनमें सारे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं। राहु अष्टम भाव आयु के भाव में मृत्यु के भाग में बैठा हुआ है। शनि जो है 6ठे भाव में बैठकर खराब हो रहा है। यानी इतने खराब भाव होने के बावजूद अगर शुक्र गुरु इन बने हुए सर्किल के भाव में, यहाँ आप सर्किल देख सकते हैं, ये सर्किल कौन सा है, केंद्र और त्रिकोण का है, जो शुभ माना जाता है सदा के लिए। अगर शुक्र गुरु इन भाव में बैठे हैं, बाकी ग्रह अगर इन भाव में बैठे आपको नजर आ रहे हैं बाहर बाहर भाव में 6, 8, 12, 3, 6, 11 में, तो आपका मृत्यु योग टल जाएगा। परंतु समस्त ग्रह यहाँ विराजमान हो हैं 3, 6, 11 में, 6, 8, 12 में, तो अगर शुक्र गुरु भी इन्हीं के साथ में जाकर शरण ले लेता है तो क्या होगा, मृत्यु योग प्रबल हो जाएगा। यानी 100% उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा योग कुंडली में बनता है। जन्म के उपरांत बनने वाला जो मृत्यु योग है वो 6 महीने में, 1 साल में, 8 महीने में, 11 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल, 3 साल या 5 साल के अंतराल में व्यक्ति क्या करता है, वो बच्चा जो है रोग से पीड़ित होकर, उदर रोग से पीड़ित होकर, माता के गर्भ में पीड़ित होकर बाहर आने के बाद जो है वो मृत्यु को योग प्राप्त होता है। इस प्रकार अगर कोई कुंडली में योग आपको नजर आए तो शीघ्रतम उसका उपाय कर लेना चाहिए। सर फटाफट हम विश्लेषण के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे योग ये तैयार हुआ। अब यहाँ देख सकते हैं लग्नेश तो इनका ठीक है, परंतु केंद्र और त्रिकोण में कोई ग्रह नहीं है। अगर लग्नेश के साथ साथ गुरु या शुक्र कोई एक ग्रह भी इन भावों में कहीं विराजमान होता है, इन सर्किल वाले भाव में, तो क्या होगा, मृत्यु को इसका टल जाता है। ये एक लड़के की कुंडली है जो मैंने बनाई है और इसकी मृत्यु जो है 1.5 साल के अंतराल में हो गया था। तो इसके अब यहाँ पंचमेश को देख लीजिए, 12वें भाव में जाकर के शत्रु राशि में बैठ गया और खराब हो गया। केतु भी मार्केश की स्थिति में है और राहु इसका जो है शनि के राशि में बैठा हुआ है आयु के भाव में। शनि जो है अष्टमेश यानी मृत्यु का देवता होकर के 6ठे भाव में रोग ऋण शत्रु में, यानी कि मृत्यु इसकी रोग से निर्धारित कर दिया शनि ने। वही बादकेश के भाव में सूर्य गुरु ये सब शत्रु राशि में विराजमान है। शुक्र बुध जरूर अपनी राशि में है, परंतु ये बचाने का काम नहीं कर पाएंगे। अगर इसी शुक्र बुध इन्हीं राशियों में कहीं केंद्र त्रिकोण बैठा होता तो इसको जीवन दान दे देते, परंतु ये बाधक है, बाधक में ही और बाधा उत्पन्न कर दिया इसके मृत्यु में, इसलिए नहीं। केवल चंद्रमा इनका सही है, तो चंद्रमा सही होने के कारण वो अकेला कुछ नहीं कर पाया और किया नहीं। क्यों नहीं किया, वो क्या है, जन्म से 1.5 साल तक जीवित रहा, इसलिए चंद्रमा की वजह से ही जीवित रहा। उसकी मृत्यु जो हुई वो अन्य ग्रह, जब कोई कारक ग्रह नहीं साबित हुआ, कोई कारक नहीं मिला इस कुंडली में, तो उसकी मृत्यु हो गई। अब हमें उपाय इन हालात में क्या करना चाहिए, जब ऐसी स्थिति कुंडली में बन जाए तो आपको एक तो महामृत्युंजय करवाना है। तत्कालिक क्षण में तुरंत किसी को बुला करके सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा महामृत्युंजय करवा लेना चाहिए। दूसरा उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम। अगर ये दोनों नहीं हो पाए, क्योंकि इनमें समय लगता है, कम से कम 5 दिन लगता है जब करवाने में, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, अगर ये ना मिले तो रुद्राभिषेक करवा के गायत्री का 11,000 जप करवा करके और मार्केश का दान बच्चे के माता पिता के हाथ से करवा देना चाहिए। तो इससे निवारण हो जाएगा, इसकी शांति हो जाएगी। इस प्रकार मृत्यु योग अगर कुंडली बनता है तो इस प्रकार आप शांति करवाएं और शीघ्र करवाएं। जय सिया राम।